किसी ने सच ही कहा है, मैच्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर कोई आपके बचपने को नहीं समझ सकता। एंड मैच्योरिटी इज़ द एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज वैल्यूज बिफोर फीलिंग्स। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। आज के टॉपिक में हम सब बात करेंगे मैच्योरिटी से रिलेटेड। मैच्योर कैसे बने, अपने अंदर मैच्योरिटी कैसे लाएं, हाउ टू बी मैच्योर एंड हाउ टू बी मैच्योर एंड ग्रो अप। आमतौर पर लोगों से ये सुनने को मिल जाता है कि वो देखो कितना मैच्योर हो गया है। कुछ लोग ये भी कहते मिल जाते हैं कि अरे मैच्योर हो जाओ, ये कैसे बिहेव करते हो, रिस्पॉन्सिबल बनो। तो मैच्योर कैसे बने? देखिए, जो मैच्योरिटी होती है ना, इसमें एज कोई मैटर नहीं करता है। एक 10 साल का बच्चा भी मैच्योर हो सकता है, वहीं 40 साल का भी इमैच्योर। मैच्योरिटी वो होती है कि हम खुद से और दूसरों से कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे बने मैच्योर। मैच्योरिटी वक्त के साथ और उससे पहले भी आ सकती है। ये आपके एक्शन से पता चलता है कि आप कितने मैच्योर हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप किस एटमॉस्फेयर में किस लैंग्वेज का यूज करते हैं, ये भी आपकी मैच्योरिटी को डिफाइन करता है, शो करता है। अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से सीखना, जरूरी बदलाव को अपनाने में नहीं हिचकिचाना और दूसरों के व्यूज का, थॉट्स का रिस्पेक्ट करना भी मैच्योरिटी की एक निशानी है। आज हम सब इस टॉपिक में ऐसे ही मैच्योर होने के कई सिम्टम्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसे अपनाकर हम सब अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव ला सकते हैं। फर्स्ट टिप्स है कि अपने गोल सेट करें और उस पर कायम भी रहें। अगर हम मैच्योर होना चाहते हैं तो हमें हमारा एक गोल सेट करना पड़ेगा और वो बिल्कुल क्लियर और रियलिस्टिक हो, और उसके बाद उस पर लगातार काम करना पड़ेगा और उसे अचीव करने के लिए पूरी मेहनत भी करनी पड़ेगी। नेवर गिव अप। ये नहीं कि एक गोल बनाया, कुछ दिन काम किया, नहीं लगने लगा कि ये नहीं हो पाएगा, चलो दूसरा गोल बनाते हैं, चलो तीसरा गोल बनाते हैं। इससे इमैच्योरिटी झलकती है। एक ही गोल बनाइए और लगातार कंसंट्रेट होकर उस पर जुटे रहें। सेकंड टिप्स है, हमें सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि हमें कब और क्या बोलना है। बात को अच्छी तरह से सुनना। आमतौर पर हम बातचीत में बीच में ही बोल पड़ते हैं, बात काट देते हैं। बात को सही तरीके से सुनना मैच्योरिटी की निशानी है। हम कई बार बहुत उतावले हो जाते हैं, जैसे कि कभी कोई कमेंट आपने लिखा तो आपका जवाब नहीं आया, तो क्या हो गया? आप गुस्सा हो, नाराज हो? तो थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए। किसी भी बात पर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ बोलने में ही नहीं बल्कि लिखने में भी अच्छे एटिकेट अपनाने चाहिए। दूसरे लोगों के ओपिनियन का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरे लोगों की अपनी सोच है, पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उनके नज़रिए को ना समझना हमारी इमेच्योरिटी है। सिर्फ अपनी चलाए जाना। कई बार समझदारी इस बात में भी होती है कि ज्यादा समझदारी ना दिखाई जाए। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि सामने वाला जो कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हमने हार मान ली। तो ये बात भी अगर हम डेवलप कर लेंगे तो हम भी समझदार कहलाएंगे। थर्ड टिप्स है, कई बार हम जिंदगी में असफल हो गए तो दूसरा जिम्मेदार है। इस तरह की शिकायत लगा देते हैं हम सब, जबकि किसी पर भी ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। दूसरे इंसान की भी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हम सब अपने किए के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। खुद मेहनत कीजिए और कंफर्ट जोन से बाहर आइए। अपनी मेहनत के जरिए ही आप कामयाबी हासिल करेंगे। बार बार शिकायत करने से हमारी इमेच्योरिटी झलकती है। अगर कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देता है या हमें क्रिटिसाइज करता है तो उसे मैच्योरिटी से एक्सेप्ट करना चाहिए। या बार बार दूसरे की बुराई करना, दूसरे में नुक्स निकालना भी इमेच्योर बनाता है। इस तरह की बातों को खुद से दूर रखें। ऐसी बातों से दूरी बनाकर रखें क्योंकि ये बातें कई बार बचकानी सी लगती है और हमारी इमेच्योरिटी झलकती है, इसलिए ऐसी बातों को अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, खुद पर यकीन रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाएं। अपनी स्ट्रेंथ को कभी भी अंडरएस्टिमेट नहीं कीजिए, और ये तभी होगा जब हम अपने डर का सामना करेंगे, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम ऑप्टिमिस्टिक होंगे। हमारी सोच पॉजिटिव होगी। जब ये फीलिंग्स हम में आ जाएगी तो लोग हमें मैच्योर कहने लगेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, मैच्योर लोगों के सोबत में रहिए और मैच्योर टॉपिक्स पर बात कीजिए।
जैसे आज की न्यूज़, पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंट टॉपिक पर बात करें, लेकिन ये नहीं कि किसी की चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। ऐसे सब्जेक्ट पर बात करें जिनसे कुछ सीख सके। अच्छे बनकर खुद को रखिए, नर्म बनकर रहिए और जो वादा करें, जो कहें उसे करके भी दिखाएं, बजाय ये सोचने के कि लोग क्या क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं अपने बारे में, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैच्योर हम तब नहीं होते जब बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, बल्कि मैच्योर तब होते हैं जब हम छोटी छोटी बातें समझने लगते हैं। 6 पॉइंट है कि खुद को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए। एक मैच्योर इंसान की ये एक बड़ी पहचान है कि सारी दुनिया उसके पीछे नहीं घूमती है, वो इस बात को समझ लेता है। वो अपनी एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज को लेकर चौकन्ना रहता है और इसी तरह दूसरों को भी उस फेस में एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब इंसान इस तरह से खुद को ढाल लेता है तो वो खुश रहने लगता है। साथ ही मैच्योर इंसान हार जीत को जिंदगी का एक फेज मानता है, वो उससे भी खुद को अफेक्टेड नहीं होने देता है और गलतियों से सीखने की चाह रखने की वजह से वो टेंशन फ्री रहता है। लिहाजा अपने आसपास के लोगों को भी बराबर इंपॉर्टेंस देना चाहिए और उसी के हिसाब से बिहेव करने वाले लोग मैच्योर लोगों की लिस्ट में भी शामिल हैं। 7 पॉइंट है कि पेशेंस होना भी मैच्योर होने की निशानी है। आजकल की डिमांडिंग दुनिया में पेशेंस होना वाकई में काबिले तारीफ है। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमसे ज़्यादातर लोगों की आदत कुछ ऐसी हो जाती है कि हमारा काम फौरन होना चाहिए। कुछ लोगों का सब्र नाम के वर्ड से कोई खास नाता नहीं रहता है। लिहाजा जब इन सब चीज़ों से ऊपर हो जाते हैं और इन सब बातों से खुद को पैनिक करना बंद कर देते हैं तो आप मैच्योर होने की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करना और किसी भी चीज़ के लिए उनके वक्त पर होने देने के इम्पोर्टेंस को समझना, ये सब मैच्योर होने की पहचान है। 8 पॉइंट है, आप अपनी बातों को लेकर हैं बिल्कुल क्लियर। आज आप ये सोचते हैं कि हमेशा अच्छा दिखने के लिए बातों को चाशनी में लपेटकर कहना बचकानापन है, तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि एक मैच्योर इंसान अच्छा दिखने के लिए कभी भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलता है। वो हमेशा साफ और सीधे तौर पर अपनी बात को रखता है या रखती है। इससे वो अपने तरफ से ज़्यादातर मुद्दों पर क्लियर रहते हैं और लोग उनकी इसी क्लियरिटी बिहेवियर को भी पसंद करते हैं। ये थी कुछ ऐसी बातें जो अगर आप में हैं तो आप बेशक एक मैच्योर इंसान की कैटेगरी में आते हैं। तो मेरे व्यूवर्स, ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दें। टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने क्लोज वंस के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले न्यू टॉपिक की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी आप सबके साथ एक नए टॉपिक को लेकर जुड़ूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग माई चैनल एक कदम और सही।